हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डाइस यानी पासा। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, थोड़ी छोटी रखेंगे। तो पासा, पासे को इंग्लिश में कहते हैं डाइस। जो पासा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस। साधारण पासा यानी सिंपल डाइस। सिंपल डाइस, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अब मानक पासा क्या होता है कि एक पासा दिया हो और उनमें किन्हीं भी दो अंकों का योग जो है वो 7 नहीं होता। कोई से भी दो अंक, जैसे ये 2 अंक हो गए या ये 2 अंक हो गए या ये 2 अंक हो गए, इनमें से किसी भी दो अंकों का योग जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। किसकी कंडीशन के लिए? मानक पासे के लिए। तो यहाँ देखो 5 और 6 11, 6 और 3 9, 5 और 3 8। तो इस पासे में किन्हीं भी दो अंकों का जो योग है वो 7 नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। और साथ ही साथ इसमें अंकों का जो विपरीत होता है या अंक जो विपरीत होता है, अपोजिट जो होता है अंकों का, वो फिक्स होता है कि 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत में 1 होगा और 4 के विपरीत में 3 होगा। अब इनको निकालते कैसे हैं? जो इनके विपरीत हैं उनका जोड़ जो है आपस में 7 होगा, 7 के बराबर होगा। जैसे 5 और 2 7 होते हैं, तो 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5, ऐसे 4 और 3 7, 4 और 3 7। तो 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। ऐसे 6 का विपरीत 1, 6 और 1 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इस तरह से इसमें जो अपोजिट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि मानक पासे में। अब आते हैं साधारण पासे पर। साधारण पासे में क्या होता है कि इनमें किन्हीं भी दो अंकों का जो योग है वो 7 होता है। इसमें 7 होता है, इसमें 7 नहीं होता है। तो जो पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल डाइस के आते हैं। जो पेपर जो होते हैं डाइस के एक क्वेश्चन मिलता है आपको, जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन मिलता है। तो वो जो क्वेश्चन है वो किसका आता है? सिंपल डाइस का आता है। तो इसमें क्या, किन्हीं भी दो अंकों का जो योग है वो कितना होता है? 7 होता है। जैसे 1 और 2 3, इसमें तो हो नहीं रहा, 5 और 2 7। तो यहाँ पर अंकों का जो योग है वो कितना हो रहा है? 7। तो ये कौन सा पासा होगा? ये साधारण पासा होगा। अब इसमें अंकों का योग कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सा अंकों का योग होगा, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखो 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 1 और 1 4 और 1 5। तो ये तो है नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कौन सा मानक पासा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर 2 या 3 पासे दे रखे हैं और किसी में भी अंकों का योग जो है वो 7 हो रहा है, तो वो कौन सा पासे होंगे? वो सभी साधारण पासे होंगे। साधारण पासे की जो कंडीशन है, तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन दे रखी किसी भी पासे की। तो यहाँ देखते हैं 4 और 3 जो है वो कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं ये दोनों, ये कौन से पासे की हैं? साधारण पासे की हैं। अब इसमें करना क्या है कि 3 का अपने को अपोजिट बताना है, 3 का विपरीत बताना है। तो उसके लिए क्या करना है, जो समान अंक है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इसको लिखते हैं 4/4 और कितनी 3 ऐसे लाइन खींचते हैं 4/4। और उसके बाद में क्लॉकवाइज चल रहा है। 4 के बाद कितने हैं? 2 है और 2 के बाद कितना है? 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 के बाद कितना है? 3 है और 3 के बाद कितना है? 5 है। तो ये हो गया। अब अपने से पूछा है 3 के विपरीत, तो यहाँ पर 3 के विपरीत में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 3 के विपरीत में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो ये जो क्यूब की जो बेसिक जानकारी थी, सॉरी डाइस की जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। बाकी अपन जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।